Good morning, students. Last day we have completed our should, must, ought to modal verbs. We can say them auxiliary verbs. Helping verb, auxiliary verbs are two types: modal and primary. Primary have completed, and now we are try to understand the modal auxiliary verbs. Last day should, must and ought to, इनका सेम मीनिंग है चाहिए, और आज हम कैन और मे को समझने का प्रयास करेंगे। कैन और मे की सेम मीनिंग है सकता है प्रेजेंट में, और पास्ट में इसको कुड और माइट के रूप में देखेंगे। इनका मीनिंग होगा सकता था। तो आइए देखते हैं यहां पर मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब हेल्पिंग वर्ब के रूप में कैन सकता है और कुड सका। फर्स्ट सेंटेंस इज हियर, आई कैन जंप ओवर दिस वॉल। कैपेसिटी आपकी कैपेसिटी को शो करता है, आपकी बॉडीली अक्षमता यानी कि शारीरिक अक्षमता क्या है। बॉडीली कैपेसिटी क्या है, किसी चीज को करने की। क्या आप अपने शरीर से इस काम को कर सकते हैं। टिकली मेंटल पावर तो आपको हर जगह यूज करनी होती है, थोड़ी या अधिक, लेकिन यहां पर शारीरिक अक्षमता ज्यादा और मेंटली पावर कम यूज करनी होगी। तो हम यहां पर कैपेसिटी को देखते हुए कैन का प्रयोग करेंगे। इस सेंटेंस में मे का प्रयोग नहीं करेंगे। ये समझने की बात है। अगर हम मे के और कैन के इस डिफरेंस को समझ लें तो हमारे सभी सेंटेंस सही जाने वाले हैं। हमारा एक भी सेंटेंस गलत नहीं होगा, हमें पूर्ण मार्क्स मिलेंगे। ओके, नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं एबिलिटी के रूप में। ओनली यू कैन रिपेयर दिस टेलीविजन। केवल आप ही इस टेलीविजन को सही कर सकते हैं। तो आप एक व्यक्ति पर एक तरह विश्वास करते हैं, बिलीव करते हैं, तो हम वहां पर कैन का प्रयोग करते हैं बिलीव के रूप में। एबिलिटी उसकी ये मेंटली पावर के ऊपर डिपेंड करती है, और यहां पर बॉडीली पावर कम होगी, मेंटल पावर अधिक होगी। तो दोनों की दोनों जो पावर है एबिलिटी और कैपेसिटी, ये आप जन्म लेने के बाद सीखते हैं। आप अपना शारीरिक रूप से खान पान और घूमना फिरना चलना प्रैक्टिस करना योगा करना, उसके आधार पर आप अपने शारीरिक पावर को बॉडीली पावर को मेंटेन करते हैं। और मेंटली पावर को मेंटेन करने के लिए है प्राणायाम। तो ये और उसके साथ साथ प्रैक्टिस, चीजों को सीखना और सीखने के बाद उन्हें प्रैक्टिस में लाना। जैसे आप ये मॉडल सीख रहे हैं, ये आपकी मेंटली पावर को इंप्रूव करता है, न कि बॉडीली पावर को। तो ये आप जन्म लेने के बाद सीखते हैं मेंटली पावर। तो मेंटली पावर से जुड़े हुए जो सेंटेंसेस हैं, बॉडीली पावर से जुड़े हुए जो सेंटेंसेस हैं, उनके यूज में हम कैन का प्रयोग करेंगे। पास्ट में यही वाक्य कुड के रूप में प्रयोग किए जाएंगे। अगर हम यहां कर दें आई कुड जंप ओवर दिस वॉल, तो सेंटेंस सही रहेगा, लेकिन वो पास्ट में हो जाएगा। ओनली यू कुड प्रिपेयर दिस टेलीविजन, तो ये कैन वाला वाक्य अब प्रेजेंट में है, तो उस समय ये पास्ट में हो जाएगा। नेक्स्ट सेंटेंस राइट इसके अधिकार के रूप में है। तो ओनली द प्रिंसिपल कैन वेव ऑफ योर फाइन। केवल प्रधानाचार्य ही आपके फाइन को माफ कर सकते हैं। मैनेजर, आपके प्रिंसिपल, कोई बॉस, किसी अच्छे पोस्ट पर बैठे हुए कोई भी व्यक्ति, उनको कुछ राइट होते हैं, तभी वो आपके अधिकारी कहलाते हैं। यदि उन्हें किसी प्रकार का कोई राइट नहीं है तो वे ऑफिसर नहीं है। ऑफिसर व्यक्ति तभी है जब उसको कुछ अधिकार दिए गए हों, तभी वो किसी से काम ले सकता है। तो यहां भी वही बात आई है कि कैन का जो प्रयोग होगा वो तब प्रयोग होगा जब आपको कोई राइट होगा। प्रिंसिपल आपके फाइन को माफ कर सकते हैं। यदि इसमें किसी और का ऑब्जेक्शन लगता है कि आपने फाइन माफ क्यों किया, तो इसका मतलब है उस व्यक्ति को उस चीज का अधिकार नहीं है। यहां पर फाइन के रूप में लिया हमने, ही कैन टेक माई स्कूटर फॉर 1 डे। यहां परमिशन की बात है, आप किसी को अनुमति दे रहे हैं। किसी ने आपसे कोई चीज मांगी, ठीक है आप ले जाइए।
परमिशन ग्रांट कर दिया आपने, तो वहां पर ही कैन टेक माई स्कूटर फॉर 1 डे, मैं मेरा स्कूटर एक दिन के लिए ले सकता है। आप अपने मन से, अपने दिल से इस बात को कह रहे हैं। अगर ये परमिशन वाली बात है तब हम यहाँ पर कैन का प्रयोग करेंगे। आगे देखते हैं प्रोहिबिशन के लिए, निषेधाज्ञा। आप मंदिर में, मस्जिद में, गुरुद्वारे में चप्पल लेकर नहीं जा सकते, जूते लेकर नहीं जा सकते, सर पर कपड़ा ओढ़कर ही जाना होगा, कोई टोपी, कैप, रुमाल इत्यादि रखकर हम धार्मिक स्थानों पर जाते हैं। तो ये एक परंपरा है, ट्रेडिशन है, इसको हमें पालन करना पड़ेगा। जो इसका पालन नहीं करते उनको टोका जाएगा, रोका जाएगा, और फिर भी नहीं मानेंगे तो ठोका जाएगा। तो ऐसी स्थिति में जहां निषेधाज्ञा है, यहां मत थूकिए, यहां मत बैठिए, अंदर मत जाइए, बीच में मत टोकिए, अपने नंबर पे जाना है, तो ये सब रूल रेगुलेशंस जहां फॉलो करने के लिए आपको इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं, वहां आप कैन का प्रयोग करें। तो यू कैन नॉट एंटर दिस गार्डन, आप इस गार्डन में प्रवेश नहीं कर सकते। तो अभी यहां तक हमने प्रेजेंट में कैन को लिया, अब पास्ट में देखते हैं। आई कुड वर्क 10 आवर्स इन ए डे, पुरानी कोई बात है, कैपेसिटी थी आपकी कि आप एक दिन में 10 घंटे काम कर सकते थे। मैं एक दिन में 10 घंटे काम कर सकता था, ये आपकी कैपेसिटी को शो करता है। अब आपकी एज ज्यादा हो गई है, शारीरिक क्षमता कम हो गई है, मेंटल पावर आपकी कम हो गई है, तो आप नहीं कर सकते। ऐसी स्थिति में हम कुड का प्रयोग करेंगे। पोलाइट रिक्वेस्ट के रूप में कुड का प्रयोग वाक्य की स्टार्टिंग में होता है। ये सेंटेंसेस मोस्टली होते हैं सिंपली, लेकिन इन्हें इंट्रोगेटिव के रूप में शो किया जाता है। इनको हम सिंपल सेंटेंस मान के चलते हैं, लेकिन लिखा इन्हें इंट्रोगेटिव के रूप में ही जाता है। तो कुड आई हैव योर पेन फॉर सम टाइम, क्या मैं कुछ समय के लिए आपका पेन ले सकता हूं। तो यहां पर आप परमिशन ले रहे हैं, पोलाइट रिक्वेस्ट कर रहे हैं किसी अनजान व्यक्ति से जिसको आप जानते हैं। अपने व्यक्ति से तो आप इतना पोलाइट नहीं बोलेंगे, आपको वो लगता है मना कर सकता है, तो आप पोलाइटली बोल सकते हैं। लेकिन अनजान व्यक्ति से अगर आपको कोई चीज चाहिए तो हम कुड का प्रयोग वहां पर कर सकते हैं। तो इस तरह से हम कैन और कुड के प्रयोग को समझते हैं। और इधर देखिए यहाँ पर मे और माइट के प्रयोग को, यहाँ भी वही मे का मे के मीनिंग है सकता और माइट के मीनिंग है सका। तो यू मे टेक माई हिंदी बुक, आप मेरी हिंदी की किताब ले सकते हैं। गिव परमिशन, परमिशन देना। जैसे टीचर आप क्लास में पूछते हैं मे आई कम इन सर, क्या मैं अंदर आ सकता हूं, तो टीचर बोलते हैं यू मे कम इन, आप अंदर आ सकते हैं। वहां कैन नहीं आएगा, वहां कैन नहीं आएगा। अपने से बड़ों के साथ हम परमिशन ले रहे हैं तो मे का प्रयोग, और देने वाला भी आपको मे के रूप में ही परमिशन देगा। यू मे कम, मे आई कम इन तो अनुमति लेना, और यू मे कम अनुमति देना। तो यहां पर अलग सेंटेंस है, मे आई सी यू इन द मॉर्निंग, क्या मैं आपको सुबह मिल सकता हूं। यहां पर एक डिफरेंट वर्ड का यूज किया गया है, सी। सी के अर्थ देखने में भी होते हैं, सी के अर्थ मिलने में भी होते हैं, और सी के अर्थ समझने में भी होते हैं। आप मोस्टली लोगों को कहते हुए सुनते हैं आई सी, तो मीनिंग है मैं समझ रहा हूं। और जो 5 ऑर्गन से रिलेटेड आई, नोज, टंग, ईयर, स्किन से रिलेटेड जो वर्ड है, टंग, टेस्ट, तो यहां आईएनजी नहीं लगेगा। हियर, यहां आईएनजी नहीं लगेगा। लिसन, यहां आईएनजी नहीं लगेगा। नोज से रिलेटेड स्मेल, यहां आईएनजी नहीं लगेगा। आंख से देखना, सी, आईएनजी नहीं लगेगा। लव, हार्ट से रिलेटेड लव, यहां आईएनजी नहीं लगेगा। हेट, घृणा करना, यहां आईएनजी नहीं लगेगा। हार्ट एंड माइंड से रिलेटेड जितनी भी वर्ब्स होती हैं उसमें हम आईएनजी का प्रयोग नहीं करते, वे डायरेक्ट यूज होती हैं समझने के लिए। आई सी, मैं समझ रहा हूं, ये सेंस लगेगा। आई सी, मैं देख रहा हूं, तो आई सी यहां पर मिलने से है। मैं जैसे बाय सी यू, आप बोलते हैं बाय सी यू, बाय बोले विदा, सी यू मिलेंगे। नेक्स्ट डे, दिस प्लेस, अगले दिन हम इसी स्थान पर मिलेंगे, या नेक्स्ट मॉर्निंग मिलेंगे, या एट इवनिंग मिलेंगे। तो यहां सी यू टुमारो, कल मिलते हैं, ठीक है, मैं आपसे कल मिलूंगा। तो मिलने के सेंस में यहां पर सी का प्रयोग हुआ। मे आई सी यू इन द मॉर्निंग,
टेक परमिशन, अनुमति लेने के लिए हमने सी का प्रयोग करना है। सी का प्रयोग मिलने के लिए, तो यहां पर क्या मैं आपसे सुबह मिल सकता हूं? तो द मॉर्निंग का यहां पर कल सुबह से है, क्या मैं आपसे कल सुबह मिल सकता हूं? तो ये उसके ऊपर डिपेंड करता है कि वो आपको अनुमति दे या ना दे। अगर वो अनुमति देना देता, वो कहेगा यू मे सी मी टुमारो, आप मेरे से कल मिल सकते हैं। तो नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, योर फ्रेंड मे बी कोरोना पॉजिटिव, आपका मित्र कोरोना पॉजिटिव हो सकता है। तो यहां पर हमने पॉसिबिलिटी, एक संभावना को अभिव्यक्त किया है मे के रूप में। योर मदर मे बी इन द किचन, योर फादर मे बी इन द ऑफिस, योर फ्रेंड मे बी इन द मार्केट, योर टीचर मे बी इन द क्लासरूम। ये सब संभावना के रूप में हम कह सकते हैं। और ही मे बी सिक, वह बीमार हो सकता है। ही मे बी अब्सेंट, वह अब्सेंट अनुपस्थित हो सकता है। इस सेंस में मे के प्रयोग को देखते हैं। आगे वेल ब्लेसिंग, किसी के लिए शुभकामना देना या किसी को कर्ज करना। मे का मतलब ईश्वर से प्रार्थना करना, मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं। मे सी रिकवर सून, कि वह शीघ्र ठीक हो जाए। किसी के लिए शुभ के लिए सोचना, अच्छे के लिए सोचना, वहां पर मे का प्रयोग करते हुए आप मे सी रिकवर सून इस तरह का सेंटेंस बनाएंगे। वेल ब्लेसिंग, शुभ आशीर्वाद, शुभकामना करना, इस तरह के वाक्यों में सभी में। तो वी वॉक सो दैट वी मे बी हेल्थी, हम घूमने के लिए जाते हैं ताकि स्वस्थ रह सके। इस तरह का भाव पर्पज को शो करता है। यहाँ पर एक उद्देश्य को दिखा रहा है। यहाँ वेल बैलेंसिंग थी, यहाँ संभावना थी, यहाँ अनुमति लेना था, यहाँ अनुमति देना था। और अब लास्ट में आएगा पॉसिबिलिटीज, संभावनाएं। सी माइट पास्ट में है, पॉसिबिलिटी ये वाला सेंटेंस पास्ट में। यहाँ सी माइट कम हियर यस्टरडे, वे यहाँ कल आ सकता था लेकिन आया नहीं। मैंने उसको अनुमति दे दी थी, उसने मेरे से पूछा था कि क्या मैं यहाँ आ सकता हूं, तो अब ये सेंस ये लग गया कि वह यहाँ आ सकता था लेकिन आया नहीं। तो यहाँ पर पास्ट में पॉसिबिलिटी, संभावना थी उसके आने की, लेकिन किसी कारण से वो नहीं आ पाया। तो हमने यहाँ पर प्रयास किया है कि कैन और कुड के प्रयोग को किस तरह से समझा जाए, मे और माइट के प्रयोग को किस तरह से समझा जाए। हर तरह के कम से कम 2-2, 3-3 सेंटेंस, लगभग 4 सेंटेंस अगर आप हर तरह के बनाएंगे, परमिशन देने के, परमिशन लेने के, संभावना के, पॉसिबिलिटीज के, वेल ब्लेसिंग के, पर्पज के, पॉसिबिलिटीज के, ये लगभग 4-4 सेंटेंस जब आप बना लेंगे तो निश्चित रूप से आपसे कभी भी मे और माइट का सेंटेंस गलत नहीं होगा। यहां भी इसी तरह से कैन और कुड के आप अगर ये 4-4 सेंटेंस और बना ले अपनी नोटबुक में तो आपसे कोई भी सेंटेंस गलत नहीं होगा। मैं समझ रहा हूं कि जो मैंने वर्ब आपको लास्ट डे भेजी थी, आपने अपनी नोटबुक में लिखी होंगी, आप उनको भी मेरे पास सेंड करें। आपने उनको लिखा या नहीं लिखा, 5 फॉर्म्स, उसमें फर्स्ट फॉर्म है, उसकी हिंदी है, सेकंड फॉर्म है, थर्ड फॉर्म है, आईएनजी फॉर्म है, एस या यस आप बना सकते हैं साथ में। इन 5 फॉर्म को आप अच्छे से तैयार करें। और ये बात मैं जरूर कहूंगा, सभी जगह देख लीजिए कैन के साथ फर्स्ट फॉर्म, कैन के साथ फर्स्ट फॉर्म, यहां भी इस सेंटेंस में कैन के साथ फर्स्ट फॉर्म, यानी कि मॉडल के साथ हमेशा फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। यहां पर हमेशा फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग भी किया जाएगा सभी वाक्यों में। अगर ये एक्टिव के सेंटेंस है और पैसिव के सेंटेंस है तो इन्हीं के साथ सबके साथ थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। तो YouTube पर आप हमारे सभी जो टेंस से रिलेटेड लेसन है और यहाँ मॉडल से रिलेटेड प्राइमरी ऑक्सिलरी और मॉडल ऑक्सिलरीज, उनको बार बार देख सकते हैं, समझ सकते हैं, लोगों को समझा सकते हैं। ऑनलाइन क्लास में आप एक ही बार किसी कंटेंट को समझ सकते हैं, लेकिन YouTube पर आप किसी भी कंटेंट को कई बार समझ सकते हैं। ये आपको लाभ है। आपका मोबाइल, आपके पापा का मोबाइल आपके घर पर है या नहीं है, भूल जाइए। जब भी वे आए
तभी आप अपनी क्लास अटेंड कर सकते हैं। मॉर्निंग में आप अपनी क्लास अटेंड करके इसको सेंड कर सकते हैं। मैं मॉर्निंग में ही आपकी क्लास रोजाना डाल देता हूं और शाम को भी आप इसे देख सकते हैं। ओके, थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे।